गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके क्लास 10 में मैथ्स के PA1 के पोर्शन की बात करूं तो आपको PA1 के पोर्शन में 3 लेसन्स पढ़ने हैं, जिनमें से पहला लेसन होगा रियल नंबर्स, दूसरा लेसन होगा पोलिनोमियल्स और तीसरा लेसन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर सबसे पहले लेसन की बात करें जो कि रियल नंबर्स है, तो सबसे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर लेसन के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि किसी भी लेसन को स्टार्ट करने के पहले उस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इस पर्टिकुलर लेसन रियल नंबर में आप लोग सीखोगे कि कैसे हम लोग 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। आप लोग इस लेसन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में भी जानोगे। इसके अलावा आप लोग रेशनल और इरेशनल नंबर्स और इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी जानोगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग किसी भी 2 नंबर्स के HCF को फाइंड आउट करने की बात करें, तो इससे पहले के क्लास में आप लोग 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF डिफरेंट मेथड्स का यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं सीख चुके हो। लेकिन क्लास 10 में आपको 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF अगर फाइंड करना हो तो आपको यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना होगा, और इस तरह से आप लोग 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लेमा और एल्गोरिदम क्या है, तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। बच्चों, लेमा एक थ्योरम ही है, लेकिन आप इसको थ्योरम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लेमा को हम लोग हेल्पिंग थ्योरम बोलते हैं या इसको एक्सिलरी थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो अगर लेमा की बात करें तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट्स होता है, जिसको कि हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। जबकि अगर एल्गोरिदम की बात की जाए तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैथ्स के किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो चूंकि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में उस यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने लेमा और एल्गोरिदम का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको नोट कर सकते हो और ये आप लोग याद कर लो, क्योंकि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। आगे मैं बताऊंगा बच्चों कि आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके कैसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त करोगे। बच्चों, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके प्राप्त करने से पहले हम लोग ये जान लें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये चीज़ सीखना होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा बच्चों, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a हो और उस a को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड किया जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग रिमाइंडर के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। और वो निष्कर्ष ये होता है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा होगा। इससे पहले हम लोग डिवीजन करते आ रहे हैं और डिवीजन के क्रम में हमें ये बात ध्यान देना होगा बच्चों, या आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कभी भी किसी भी डिवीजन में आपका रिमाइंडर कुछ भी आता हो, लेकिन वो रिमाइंडर को आप अगर गौर करो तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। और इसी क्रम में सबसे पहले यूक्लिड ने इस बात को दुनिया के सामने रखा था और उन्होंने इस चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से बताया। और इससे आप लोग ये सीख सकते हो कि जैसा कि मैं डेफिनेशन भी लिखा हूं, आप लोग देख सकते हो, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर b, then a is equal to bq plus r, where r will be greater than or equal to 0 but less than b।
तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को बच्चों मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है और इस एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है और इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे के कुछ नंबर्स को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। एक बात गौर करो बच्चों, इन सारे नंबर्स को मैंने हर बार 4 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड करने के क्रम में क्वोशिएंट चाहे जो भी आए, लेकिन एक निष्कर्ष हमेशा सही होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से कि रिमाइंडर चाहे जो भी होगा लेकिन वो डिवाइजर से हर हाल में छोटा होगा। और इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना गया कि जब कभी भी हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट चाहे जो भी है, लेकिन रिमाइंडर के बारे में ये निष्कर्ष निकाला गया कि वो रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा होगा। जैसा कि आप देख सकते हो 8 को 4 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 0 आया। 9 को 4 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 1 आया। इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया। जैसे ही मैंने 4 से 11 के नेक्स्ट वाले नंबर 12 को डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। अब 4 से इसके बाद वाले नंबर 13 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरह से अधिक रिमाइंडर 3 होगा और उसके बाद फिर से रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 4 का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हम डिवाइजर ले सकते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है बच्चों। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको ये सीखने को मिला कि कभी भी आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, लेकिन वो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैथ्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। इसलिए बच्चों मैंने बोला कि हम लोग 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि कैसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स का हम लोग एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज ना करते हुए सबसे पहले मैं आप लोग जिस मेथड को अच्छे ढंग से जानते हो उस मेथड से इन 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैं श्योर हूँ कि आपको ये मेथड पता होगा क्योंकि अर्लियर क्लासेज में इन मेथड्स को आप पढ़ चुके हो। मेरा मेन मकसद ये है, मेरा मुख्य पर्पस ये है कि मैं चीज़ों को कोरिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको 2 नंबर का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए फाइंड आउट करने में कोई कठिनाई ना हो। इसलिए सबसे पहले मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि आप 2 नंबर्स का एचसीएफ सारे मेथड में जो डिवीजन मेथड सबसे इजी होता है उस मेथड से मैंने प्राप्त किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको डिवीजन आता है, एचसीएफ आता है। आप जब इन 2 नंबर्स का एचसीएफ डिवीजन मेथड का यूज करके फाइंड करोगे तो एचसीएफ 7 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था बच्चों। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो आप देखोगे कि वहाँ पे डिवाइजर क्या है और डिवाइजर 7 होने की वजह से यहाँ पे एचसीएफ 7 है। अब इस डिवीजन को अगर हम 3 स्टेप्स में बांट दें तो पहली बार 455 को 42 से डिवाइड किया गया था, दूसरे स्टेप में 42 को 35 से डिवाइड किया गया था और तीसरे स्टेप में 35 को 7 से डिवाइड किया गया था। ये 3 स्टेप्स में हम लोग इन 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर पाए हैं। तो इस
पूरे प्रोसेस को मैंने 3 भागों में बांट दिया। अब इस 3 भागों को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके इसको मैं कोरिलेट करने का प्रयास करूंगा ताकि चीजें आपको सही ढंग से समझ में आए और कहीं कोई कठिनाई ना हो। तो बच्चों, अब हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कैसे करेंगे ताकि हम इन 2 नंबर्स का एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर लें। बच्चों, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए इन 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, पिछले डिवीजन को मैंने 3 भागों में बांट दिया था। अब इस पहले स्टेप से, इस पहले डिवीजन से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होगा बच्चों, जैसा कि आप लोग अर्थमेटिक में पढ़े हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम इस डिवीजन को इस तरह से लिख सकते हैं स्टेप 1 में, क्योंकि ये डिविडेंड है, 42 डिवाइजर है, 10 कोसेंट है और 35 रिमाइंडर है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अर्थमेटिक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हमें इस डिवीजन को इस तरह से लिखना होगा। उसी प्रकार से इस डिवीजन को स्टेप 2 में इस तरह से लिखना होगा, इस डिवीजन को स्टेप 3 में इस तरह से लिखना होगा। और बच्चों ये देखो, ये सब रिमाइंडर्स हैं और ये देखना होगा कि रिमाइंडर 0 कब प्राप्त होता है। आपका रिमाइंडर जैसे ही 0 प्राप्त होगा, आप वहां देखोगे कि उस स्टेप में आपका डिवाइजर क्या था। तो यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइजर 7 है और यही कारण है कि रिमाइंडर के 0 आते ही ये जो डिवाइजर होगा आपका यही एचसीएफ होगा। और इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर चीजों को इस तरह से कोरिलेट नहीं किया गया होता तो शायद आपको ये समझने में कठिनाई होती। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू में आप लोग जब कभी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो आप उसे डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लो रफ में, और उसको 2 या 3 या उससे अधिक स्टेप्स में इस तरह से लिख लो और हर स्टेप से स्टेप वाइज आप इस तरह से कंक्लूजन कर सकते हो। और इस तरह से आप लोग इजीली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। अब आगे की वीडियो में बच्चों, आगे जो भी टॉपिक होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को 2 नंबर का एचसीएफ अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड आउट करना हो तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। थैंक यू।